नमस्कार साथियों। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पिछला क्लास किए हैं और इसका उसके बाद बाकी जो आगे का पार्ट है मतलब बौद्ध धर्म के जो बाकी बच गया था उनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में लास्ट में हम लोग देखे थे कि उनका जो त्रिरत्न थे नहीं त्रिरत्न के बारे में हम लोग देख चुके थे। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म क्या हुआ, वहाँ पे दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट बना भिक्षुक, दूसरा क्या हो गया उपासक। भिक्षुक जो भिक्षा मांग करके अपने जीवोपार्जन करते थे करेंगे और उपासक जो अपने परिवार के साथ रह के बौद्ध धर्म को मानेंगे। क्या बोले, दो पार्ट में भिक्षुक और उपासक। उपासक वो जो परिवार के साथ में रहेंगे, परिवार के साथ में रह के बौद्ध धर्म को मानेंगे, और दूसरा क्या भिक्षुक जो भिक्षा मान के बौद्ध धर्म को मानेंगे। नहीं, चलिए, बौद्ध धर्म के जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य थे, जिसका शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। क्या नाम था? आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य हुए। वो दोनों शिष्य में जो बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे, उनका शिष्य का क्या नाम था? आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। उपाली के ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया। आनंद के ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने के लिए हामी भर दी महात्मा बुद्ध ने। नहीं, और जब महिलाओं को शामिल करने के लिए हामी भर दी तो पहली महिला जो इसमें शामिल हुई वो उसका मौसी था प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में जो पहली महिला शामिल हुई क्या था? प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला थी वो आम्रपाली। आम्रपाली कहाँ की? आम्रपाली। और आम्रपाली कौन था? तो आम्रपाली एक नर्तकी थी। और नर्तकी कहाँ की थी? और नर्तकी कहाँ की थी? तो ये नर्तकी वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली की। फिर से सुनिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की मौसी, और दूसरी महिला आम्रपाली वो वैशाली की थी। और वो कौन थी? एक नृत्यांगना थी। नृत्यांगना समझते हैं ना? नृत्यांगना थी। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी 3 पुस्तक। बौद्ध धर्म में जो 3 पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है उनके बारे में हम लोग पिछला क्लास में भी देखे होंगे। ये त्रिपिटक क्या क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पुस्तक त्रिपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो शुद्ध पिटक में है बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहता है। शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहा जाता है और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पुस्तक क्या है? शुद्ध पिटक ही क्या है? नहीं, उसके बाद आता है दूसरा पुस्तक विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो चर्चा है वो विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म में कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या क्या करना है, उन सब के बारे में चर्चा विनय पिटक में है। और तीसरा पुस्तक है अभिधम्म पिटक। ये सबसे बाद की पुस्तक है। अभिधम्म पिटक क्या है? सबसे बाद की पुस्तक है। नहीं, चलिए, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। आगे जो देखना है, देखिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर देखिए क्या हुआ था, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध पावापुरी में ही महात्मा बुद्ध को शुक्र का मांस, किसका मांस? शुक्र का मांस। शुक्र का मांस का मतलब होता है जहरीला मशरूम। शुक्र का मांस का क्या मतलब होता है? जहरीला मशरूम, या कहीं कहीं शुगर मांस भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खिला दिया गया। क्या खिला दिया? शुक्र का मांस यानी जहरीला मशरूम खिला दिया। जहरीला मशरूम कहाँ खिला दिया? कहाँ पे? कुशीनगर में। और जहाँ पे क्या हुआ उसे महापरिनिर्वाण, क्या हुआ? महापरिनिर्वाण यानी उनका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। नहीं, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर मल्ल राज में ही दिया था। महात्मा बुद्ध
अपना अंतिम उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? कुशीनगर यानी मल्ल में ही दिए थे। अब जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया तो उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कई सारे सम्मेलन किए गए। 100 साल के बाद सम्मेलन किया गया। तो उस सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ? सम्मेलन या उसे संगीति भी कहा जाता है, आगे बढ़ाया गया। देखिए, पहला सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में किया गया, दूसरा सम्मेलन 383, तीसरा 255 और चौथा प्रथम सदी में किया गया। तो पहला सम्मेलन 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा प्रथम सदी में किया गया। पहला सम्मेलन राजगीर में, दूसरा सम्मेलन वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन। वो कुंडग्राम वैशाली वाला नहीं, कुंडग्राम वैशाली था, लेकिन यहाँ कुंडलवन है। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। नहीं, तो यहाँ पे हुआ। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय राजा थे वो कालाशोक थे। तीसरा के समय कौन थे? राजा अशोक। और चौथा के समय कौन थे? कनिष्क। कनिष्क को दूसरा सेकेंड अशोक भी कहा जाता है। नहीं, और उस टाइम में अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम बौद्ध संगीत में अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे में सावकमीर, तीसरे में मोगलीपुतिस गोसाल और चौथे में वसुमित्र। अच्छा, यहाँ देखिए, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष थे। तो यानी महात्मा बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए कई सारे सम्मेलन किए गए। अब बड़ा महत्वपूर्ण है इस सम्मेलन, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में बारीकी से पूछा जाता है। नहीं, प्रथम 483, 383, 255 और प्रथम सदी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, सावकमी, मोगलीपुतिस और वसुमित्र, अध्यक्ष अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो इनको आप लोगों ने ध्यान से रखने का प्रयास कीजिएगा। महात्मा बुद्ध के चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये दो पाद में टूटा, हीनयान और महानयान। हीनयान बौद्ध धर्म में कोई चेंज नहीं किया और समय के साथ परिवर्तन कर दिया महानयान में। ठीक है, बिहार शरीफ में है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, वो महानयान का ही शाखा है। गुप्त काल में बना नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी क्या है? महानयान की ही शाखा है। महानयान को ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, महानयान को ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। आगे जाके टूटा वर्ज्यान में, और वर्ज्यान की शिक्षा भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय किस संबंधित है? तब महानयान से। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वर्ज्यान की शिक्षा दी जाती है। तो हम इसको यहीं रखते हैं, और बौद्ध धर्म से संबंधित इसका तीसरा पार्ट भी आएगा।